हेलो एंड वेलकम। मैं हूं अरफान नायक और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम पैसेज। हमने जो है ग्रामर पार्ट पूरा डिस्कस कर लिया है। फाइनली हम पैसेज तक पहुंचे हैं और पैसेज को अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है राइटिंग पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। पैसेज क्या होती है? ठीक है। पैसेज जो है अनसीन भी होती है और सीन भी होती है। अनसीन का मतलब जो आपके टेक्स्ट बुक में है वहाँ से नहीं आता है, ये कहीं से भी आ सकता है। ठीक है। ये जो है टेक्स्ट बुक से नहीं आता, ये कहीं से भी आ सकता है। तो आपने जो है क्या करना है, अच्छी तरह इसको पढ़ना होता है। ठीक है। अच्छी तरह जो है इस पैराग्राफ को पढ़ना होता है, फिर आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पे ये पढ़ाने वाला चीज़ तो नहीं है कि मैं मतलब इसको पढ़ाऊँ पैसेज क्या होता है, पढ़ाने वाला चीज़ नहीं है। ये आपको थोड़ा समझाने वाला है कि भाई अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है। आपने अटेम्प्ट कैसे करना है ये पैसेज, ये आपको मैं यहाँ पे स्ट्रैटजी बताऊँगा। ठीक है। आपको पता होगा कि आप खुद भी कर रहे होंगे, मतलब आप फर्स्ट से पढ़ते हैं तो मतलब एट्थ में भी होते हैं, नाइन्थ में भी होते हैं, टेंथ में भी होते हैं, 11th। ये पर्टिकुलरली जो वीडियो है ये 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए है। आपने पैसेजेस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। सबसे पहले आप जब भी आपको पैसेजेस करने हैं, टाइम बचाना है, टाइम भी कम होता है तो पैसेजेस करने हैं, आपने क्या करना है, सबसे पहले पैराग्राफ को वहाँ पे देखना है। ठीक है। पैराग्राफ आपने देखा तो सीधा आप गए क्वेश्चंस पे। तो आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चंस क्या हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द राइटर कंपेयर दिस वर्ल्ड टू अ लुकिंग ग्लास? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, इसका मतलब अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करो। राइटर ने वर्ल्ड को, दुनिया को लुकिंग ग्लास से क्यों कंपेयर किया, क्यों तशबीह दिया, दुनिया को क्यों बोला कि ये लुकिंग ग्लास है? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन हम लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देयर आर ऑलवेज सम पीपल हुज प्रेजेंस मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग, ट्रू और फॉल्स? मतलब कुछ लोग हैं, हमेशा होते हैं, जो किसी की ज़िंदगी को अच्छा या बुरा बनाते हैं। मतलब किसी की ज़िंदगी को अच्छा बनाते हैं, वर्थ लिविंग मतलब कीमती बनाते हैं। कुछ लोग दुनिया में हैं, क्या ऐसा सच में है? ये हम देखेंगे पैसेज में। वाई शुड वी एक्सपेक्ट मच सारो एंड सफरिंग इन लाइफ? हमें जो है दुख और गम जो है दोनों क्यों इस दुनिया से उम्मीद रखनी है? ये दुनिया जो है सिर्फ हमें खुशी नहीं देगी, बल्कि दुख भी देगी और खुशी भी देगी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, देयर कैन बी नो सनशाइन विदाउट शेड? यहाँ पे कोई मतलब चमक नहीं होगी जब तक ना हमें शेड होगा। शेड भी होगी तो चमक भी होगी। ठीक है। और नेक्स्ट जो है, लाइफ इज़ वट वी चूज़ टू मेक? लाइफ ऐसी है जैसे हम बनाएंगे। ये सच है या गलत है? ये सब हम पैसेजेस में पढ़ेंगे। ठीक है। पैसेजेस में ये हम पहले पैसेज को पढ़ेंगे। अब पैसेज को जो है हम डिस्कस करेंगे अच्छी तरह। आप इस पैसेज को आराम से पढ़िए। ठीक है। पैसेज को पढ़िए पहले पॉज करके, फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है। आप पॉज करके आप पढ़ लिए होंगे। ठीक है। पॉज कर लो और पढ़ो इसको, फिर मैं अच्छी तरह समझाऊंगा। ठीक है। अब मैं समझाऊंगा इसको। इट इज़ नो डाउट ट्रू दैट वी कैनॉट गो थ्रू लाइफ विदाउट सारोज। ये बोलता है ये सच नहीं है कि हम दुनिया में जो चलेंगे, ज़िंदगी हमारी जो है विदाउट सारो, सारो मतलब दुख के बगैर चलेगी। ये सच नहीं है। देयर कैन बी नो सनशाइन विदाउट शेडो। यहाँ पे कोई सनशाइन नहीं है शेडो के बगैर। ये ट्रू है। ठीक है। ये हमें पढ़ लिया। अब हम दोबारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। We must not complain that roses have thorns, but rather be grateful that thorns bear flowers. हमें ये कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि जो फूल हैं उनको फ्लावर्स भी हैं। मतलब जहाँ खुशी है वहाँ गम भी है, हमें ये कंप्लेन नहीं करना चाहिए। मगर जो थॉर्न्स होते हैं, जो कांटे होते हैं, उनके साथ फूल भी होते हैं। मतलब थॉर्न्स के साथ फूल भी होते हैं, मतलब गमी के साथ खुशी भी होते हैं, खुशी के साथ गमी भी होती है। Our existence here is complex that we must expect much sorrow and suffering. But although a good man may at times be angry with the world, it is certain that no man was ever discontented with the world. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पैसेज में? इस पैसेज में ये है कि हमें इस दुनिया में दुख भी एक्सपेक्ट करना है और सुख भी एक्सपेक्ट करना है, सौरव भी एक्सपेक्ट करना है और खुशी भी एक्सपेक्ट करनी है। ठीक है। सौरव और सफरिंग्स हमें जो है इस पर एक्सपेक्ट करनी है। यहाँ पे दुख होगा। और बोलता है कि बट ऑल्दो अ गुड मैन, मतलब जो अच्छा मैन होता है वो एंग्री जो है, एंग्री हो मतलब गुड मैन कभी कभी एंग्री जो है फील कर सकता है, मगर जो है मतलब डिसकंटेंट मतलब ये जो है अनसेटिस्फाइड नहीं रहता है। जो अच्छा आदमी होता है, अच्छा आदमी जो होता है वो अनसेटिस्फाइड नहीं रहता है इस वर्ल्ड से। द वर्ल्ड इज़ लाइक अ लुकिंग ग्लास, इफ़ यू स्माइल इट स्माइल्स, इफ़ यू फ्रॉन इट फ्रॉन्स बैक। तो लाइफ क्या है, एक लुकिंग ग्लास की तरह है, मतलब शीशे की तरह है। जब आप स्माइल करोगे वो भी स्माइल करेगा, जब आप गुस्सा दिखाओगे वो भी गुस्सा दिखाएगा। फ्रॉन मतलब जो आप मतलब मूड बना के देखोगे, वो भी मूड बना के देखेगा शीशा। ठीक है। वो आपको पता है। इफ़ यू लुक एट इट थ्रो अ स्मोक्ड वन
all dull and dingy, always try then to look at bright side of things. जब आप जो है बोर हो जाओगे, जब आप मतलब गलत फील करोगे, आप ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स देखो. देयर आर सम पर्सन हु स्माइल एंड द साउंड ऑफ हुज वॉइस हुज वेरी प्रेजेंस सीम्स लाइक अ रे ऑफ सनशाइन एंड ब्राइटन्स द होल रूम. तो कुछ आदमी होते हैं जिसकी वजह से जो मतलब प्रेजेंट, जिनकी प्रेजेंस से जो है हम क्या मतलब ब्राइट फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं. और उनकी जो है प्रेजेंस सनशाइन होती है, सनशाइन की तरह होती है. जैसे सन चमकता है, सूरज चमकता है, उनकी चमक की तरह होता है. उन मतलब उन लोगों की प्रेजेंस, उन लोगों का मौजूद होना सूरज की तरह होता है. और जब भी वो प्रेजेंस होते हैं तो चमक ही चमक होती है. ठीक है. ग्रीट एवरी वन विद अ स्माइल, काइंड वर्ड्स एंड प्लेजेंट वेलकम. हर किसी को जो है वेलकम करो, स्माइल से पेश आओ और उनकी खुश आमदीद करो. इट इज़ इनफ टू लव ओनली दोज हु आर नियर एंड डियर टू अस. ये जो है बहुत ज़रूरी है कि उनको प्यार करो जो हमारे नज़दीकी हैं, नज़दीकी रिलेटिव्स हैं, उनसे प्यार करो, उनसे मोहब्बत करो. हाउ एवर वी शुड बी ग्रेटफुल एंड enjoy to the fullest and blessings of life as we cannot expect to have no sorrows and anxieties. तो हमारे जो क्या कर, अलबत्ता हमें क्या करना चाहिए, हमें एग्जाइटी नहीं करना चाहिए. हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है मतलब इंजॉय करनी चाहिए लाइफ को. ठीक है, लाइफ को इंजॉय करनी चाहिए. और मतलब फुल ऑफ ब्लेसिंग्स जो है लाइफ है, इसको इंजॉय करना. ये मतलब इस पैसेज में दिया है. लाइफ हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए कॉमेडी टू दोज हु थिंक एंड ट्रेजिडी टू दोज हु फील. तो लाइफ जो है कॉमेडी, कॉमेडी मतलब मजाकिया है उनके लिए जो सोचते हैं, और दुख उनके लिए है जो फील करते हैं. ज़्यादा फील नहीं करना चाहिए, इसका मतलब. इट इज़ इंडीड अ ट्रेजिडी एट टाइम्स एंड कॉमेडी वेरी ऑफन, बट एज अ रूल इट इज़ व्हाट वी चूज टू मेक इट. होता है ये ऐसी है जैसे हम इसको बनाएंगे. लाइफ ऐसी है जैसे हम इसको बनाएंगे, मतलब जैसे हम इसको चूज़ करेंगे वैसी ही लाइफ है, जैसे हम लाइफ को बनाएंगे वैसी ही लाइफ है. ये हमारे इस पैसेज में था. ठीक है, ये रेड ऐसे ही हो गया, इसको रहने दो. आप जो है अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहला क्या है, वाई डज द राइटर कंपेयर दिस वर्ल्ड टू अ लुकिंग ग्लास. तो लुकिंग ग्लास से क्यों कंपेयर किया राइटर ने. ठीक है, आप यहाँ पे देखिए होंगे कि लुकिंग ग्लास से क्यों कंपेयर किया. द वर्ल्ड इज लाइक अ लुकिंग ग्लास, इफ़ यू स्माइल इट स्माइल्स, इफ़ यू फ्रॉन इट फ्रॉन्स. तो यहाँ पे आपने ये लिखना है द राइटर. अब थोड़ा सा बिल्कुल यही कॉपी नहीं करना है आपने आंसर में. आपने क्या करना है, थोड़ा सा जो है क्वेश्चन से आंसर निकालना है. ठीक है, क्वेश्चन से आंसर कैसे निकालोगे कि द राइटर कंपेयर्स, कंपेयर्स करना है द राइटर के साथ. कंपेयर्स दिस वर्ल्ड टू द लुकिंग ग्लास. ठीक है, कंपेयर्स दिस वर्ल्ड टू द लुकिंग ग्लास बिकॉज इफ़ वी स्माइल इट स्माइल्स, इफ़ वी फ्रॉन इट फ्रॉन्स बैक. तो इस तरह जो आपने क्या करना है, इसको लिखना है. ठीक है, आप इसको लिख लो, इस आंसर को. पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले पैसेज में पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर उसके बाद पैसेज पढ़नी है. उसके बाद वन टू वन मतलब वन बाय वन जो है आपने क्या करना है, इसके आंसर निकालना है. पहले का आंसर हमने निकाल दिया. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे. दूसरा क्वेश्चन है देयर आर ऑलवेज सम पीपल हुज प्रेजेंस मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग. तो ये ट्रू है या फॉल है, मतलब कुछ लोग हैं जिनकी प्रेजेंस से हमें क्या होती है, लाइफ बहुत अच्छी होती है. ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पे पढ़ा था. ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने कि देयर आर सम पर्सन हुज स्माइल एंड साउंड ऑफ हुज वॉइस हुज वेरी प्रेजेंस सीम्स लाइक अ रे ऑफ सनशाइन एंड ब्राइटन्स द होल रूम. ठीक है, तो इसी वजह से हमने क्या करना है, हमने देखना है कि कुछ लोग हैं जिनकी प्रेजेंस से हमारे जो चमकता है, तो वो जो है कैसे चमकता है, कैसे अच्छा रहता है. तो ये आपने जो है मतलब क्या वो उनकी जो है उनकी प्रेजेंस एज ए सनशाइन होती है, कंपेयर किया सनशाइन के साथ. तो सेम है, ये जो है ट्रू है, सच है. ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, वाई शुड वी एक्सपेक्ट सॉरो एंड सफरिंग इन लाइफ. सॉरो, दुख और गम जो है हमें लाइफ से क्यों एक्सपेक्ट करना चाहिए. थर्ड क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन आप इसका आंसर आपको मिलेगा कि हमें जो है दुख और गम जो है क्यों एक्सपेक्ट करना चाहिए. आपको मैंने बोला था कि मतलब इसमें हमने पढ़ा था ना अभी. ठीक है, हमने पढ़ा था कि हमें हमें जो है दुख भी एक्सपेक्ट करना चाहिए ना. आवर एग्जेंट्स हियर कम्प्लेक्स एंड वी मस्ट एक्सपेक्ट मच सॉरो एंड सफरिंग्स. हमें सॉरो भी करनी एक्सपेक्ट करनी चाहिए और सफरिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि दुख के बाद खुशी भी होती है, खुशी के बाद दुख भी होती है. तो ये आपने जो है लिखना है, वी मतलब वी शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट सॉरोज एंड सफरिंग्स फ्रॉम द लाइफ बिकॉज
हैप्पीनेस मतलब सॉरो आर फॉलोड बाय हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस आर फॉलोड बाय सॉरोज। सॉरो के बाद हैप्पीनेस होती है और हैप्पीनेस के बाद सॉरो होता है। ये होता रहता है, ये लाइफ का फ्लक्चुएशन है। ठीक है, उसके बाद जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है, देयर कैन बी नो सनशाइन विदाउट शेड। इट मीन्स कोई सनशाइन नहीं होगी शेड के बगैर। तो इसका मतलब क्या है? लाइफ इज़ नॉट मिक्सचर ऑफ जॉयज एंड सॉरोज, ये है। लाइफ इज़ ओनली फुल ऑफ सॉरोज, ये है। लाइफ इज़ इंजॉयबल विदाउट सॉरोज, ये है। लाइफ इज़ मिक्सचर ऑफ जॉय एंड सॉरो। लाइफ जो है मिक्सचर है, जॉय भी और सॉरो भी, खुशी भी गमी भी। ठीक है, ये आपको पैसेज में पता चल गया होगा, हमने पैसेज पढ़ा। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, लाइफ इज़ व्हाट वी चूज टू मेक इट। तो यहाँ पे अपन लास्ट में पढ़ा था ना, व्हाट वी चूज टू मेक इट। ठीक है, ये लाइफ का रोल है। तो इसका जो है लास्ट पे है, ये लास्ट का जो इसका है ये यस है। हाँ, लाइफ जो है वही है जो हम इसको चूज करते हैं। ठीक है, तो आपको पैसेज तो इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं। आपने बिल्कुल वही टैप नहीं करना है उसका आंसर। जैसे इसका आंसर आया तो यहाँ पे यहाँ से उठाया तो वैसे ही उधर रख दिया, नहीं। थोड़ा सा एक दो वर्ड्स अपने अपने तरीके टेंसेस के हिसाब से चेंज करने हैं। पहले पैसेज को समझना है, उसके अकॉर्डिंग एक दो वर्ड्स आपने चेंज करने हैं। बाकी आप यहीं से टैप कर सकते हो, यहाँ पे यहाँ से लिख सकते हो वहाँ। ठीक है, पेपर पे तो कोई मतलब ये चेक नहीं करेगा कि आपने इसे उतारा है नहीं उतारा है। थोड़ा सा सेंस क्लियर होनी चाहिए। सिर्फ यही उतारोगे, सेंस क्लियर नहीं होगी, फिर गड़बड़ी होगी। तो आपने जो है आराम से समझना है। पहले मैंने क्या बोला, पहले आपने सबसे पहले पैसेज के क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन समझने हैं, उनकी ट्रांसलेशन करनी है आपने खुद अपने मन में। ठीक है, ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलना है एग्जाम में। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पैसेज को पढ़ना है, अच्छी तरह समझना है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है, पहले पहले क्वेश्चन का आंसर निकालना है, फिर दूसरे क्वेश्चन का निकालना है, फिर तीसरे का। इसी तरह आपने आंसर्स निकालते जाना है पैसेज से। क्लियर? यही था पैसेज। पैसेज तो ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, यही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पैसेज तो आपने खुद ही करने हैं एट द एंड। आप जाइए, इसको पढ़ के आप जो गाइड है, जो आपके पास मतलब मटेरियल है पढ़ने का, तो उस पर देखिए पैसेज जितने हैं उनको आप करिए, उनको प्रैक्टिस करिए आप, तो आपको जो है समझ आ जाएगी। ठीक है, यही मतलब ये एक होती है ये अनसीन है। ये अनसीन मतलब ये कहाँ से आई है, ये बाहर आपके टेक्स्ट बुक से नहीं आई है। ठीक है, टेक्स्ट बुक से नहीं आई है। जो टेक्स्ट बुक से आई होगी उसको आपने कैसे करना है, उसको आपने इसी तरह करना है। पहले पढ़ना है आपने ऊपर से, और वो आपको पता चल जाएगा जब आपने टेक्स्ट की मेरी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे सारी वीडियोस, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस लेसन से आया है, कहाँ से आया है। तो उसके क्वेश्चंस जो होंगे, मगर वो जो है पैराग्राफ वो छोटा होगा इससे। तो वो आपको ज़्यादा अपने नॉलेज से लिखना है, क्योंकि आपने टेक्स्ट पढ़ा होगा तो अपने नॉलेज से उसका आंसर लिखना होगा ज़्यादातर। इसमें जो अनसीन में होता है, अनसीन में ज़्यादा क्या होता है कि आपको आंसर पैराग्राफ में ही दिया होता है, और जो सीन होता है वो पैराग्राफ में नहीं दिया होता है। वो आपको जो है क्या करना होता है, वो आपने अपने माइंड से लिखना होता है, क्योंकि आपने लेसन पढ़ा हुआ होता है। जैसे फॉरगेटिंग में आएगा, जैसे किसी द स्केयर क्राउ में से आएगा पैसेज, थोड़ा सा पैराग्राफ आएगा छोटा सा, और उसके बाद आपके क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस किसके बेस पे होंगे, लेसन के बेस पे होंगे, और पैराग्राफ के बेस पे कम होगा। तो आपने खुद से आंसर्स लिखने होते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।